संभोग से समाधि की ओर। कुछ लोग इसे केवल शारीरिक संबंधों से जोड़कर देखते हैं, कुछ लोग इसे विवादास्पद मानते हैं। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो यह विषय केवल शरीर का नहीं बल्कि चेतना का विषय है। यह मनुष्य की उस यात्रा की बात करता है जो उसकी मूल ऊर्जा से शुरू होकर उसकी सर्वोच्च संभावना तक पहुंच सकती है। मनुष्य के जीवन में ऊर्जा अनेक रूपों में प्रकट होती है। वही ऊर्जा कभी क्रोध बनती है, वही ऊर्जा प्रेम बनती है, वही ऊर्जा कला बनती है, वही ऊर्जा प्रार्थना बन जाती है। ऊर्जा एक ही है, रूप अलग अलग हैं। जिस प्रकार एक नदी पर्वतों से निकलकर अंततः समुद्र तक पहुंचती है, उसी प्रकार मनुष्य की जीवन ऊर्जा भी अपनी यात्रा करती है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम ऊर्जा को समझने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं। सदियों से मनुष्य को सिखाया गया कि कुछ इच्छाएं अच्छी हैं और कुछ बुरी, कुछ भावनाएं स्वीकार्य हैं और कुछ अस्वीकार्य। परंतु जिस चीज को दबाया जाता है वह समाप्त नहीं होती, वह भीतर छिप जाती है। और जो भीतर छिप जाता है वह और अधिक शक्तिशाली होकर वापस लौटता है। दमन कभी समाधान नहीं बनता, दमन केवल संघर्ष पैदा करता है। कल्पना कीजिए कि आपने एक झरने के बहाव को रोक दिया। पानी रुक जाएगा लेकिन उसकी शक्ति समाप्त नहीं होगी। वह दबाव बनाकर किसी न किसी दिशा में फूट पड़ेगा। मनुष्य की ऊर्जा के साथ भी यही होता है। जब उसे समझा नहीं जाता, केवल दबाया जाता है, तो वह तनाव, बेचैनी और असंतुलन का कारण बन सकती है। जीवन का रहस्य दमन में नहीं है, जीवन का रहस्य समझ में है। जब हम किसी ऊर्जा को जागरूकता के साथ देखते हैं तब उसके साथ हमारा संबंध बदलने लगता है। हम उसके गुलाम नहीं रहते, हम उसके साक्षी बनने लगते हैं। साक्षी भाव एक चमत्कार है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को बिना निर्णय किए देखना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। वह देखता है कि इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, विचार आते हैं और चले जाती हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन देखने वाला सदा मौजूद रहता है। यही देखने वाला, यही साक्षी आध्यात्मिक यात्रा का द्वार है। जब तक मनुष्य केवल शरीर के स्तर पर जीता है तब तक उसका अनुभव सीमित रहता है। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा का स्वरूप बदलने लगता है। जो ऊर्जा पहले केवल इच्छा के रूप में प्रकट होती थी वही प्रेम में बदल सकती है, और वही प्रेम ध्यान में बदल सकता है। प्रेम और इच्छा में अंतर है। इच्छा लेना चाहती है, प्रेम देना चाहता है। इच्छा कहती है मुझे क्या मिलेगा, प्रेम कहता है मैं क्या बांट सकता हूं। इच्छा में बेचैनी होती है, प्रेम में शांति होती है। जब प्रेम गहरा होता है तब व्यक्ति दूसरे को वस्तु की तरह नहीं देखता, वह दूसरे में भी चेतना का अनुभव करता है। वह सम्मान करना सीखता है, वह संवेदनशील होना सीखता है, वह उपस्थित होना सीखता है। और यही उपस्थिति ध्यान की शुरुआत है। ध्यान का अर्थ किसी विशेष धर्म से नहीं है। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह जागना। ध्यान का अर्थ है इस क्षण में उपस्थित होना। जब मन अतीत और भविष्य की यात्राएं छोड़ देता है तब ध्यान जन्म लेता है। अधिकांश लोग आनंद की खोज में हैं, लेकिन आनंद किसी वस्तु में नहीं है, आनंद किसी उपलब्धि में नहीं है। आनंद चेतना की एक अवस्था है। जब मन शांत हो जाता है और व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है तब आनंद अपने आप प्रकट होता है। समाधि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से प्राप्त किया जाए। समाधि मनुष्य की स्वाभाविक संभावना है। जब भीतर का शोर समाप्त हो जाता है तब जो मौन बचता है वही समाधि का द्वार है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भाग जाना है, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं सिखाती। वह जीवन को पूरी जागरूकता से जीना सिखाती है। वह हर अनुभव को समझने और उससे सीखने का निमंत्रण देती है। जब जागरूकता बढ़ती है तब व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से स्वतंत्र होने लगता है। वह अपनी इच्छाओं का मालिक बन जाता है, वह अपने विचारों का मालिक बन जाता है,
वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता। और यही स्वतंत्रता आध्यात्मिक जीवन का सार है। बाहरी स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता असीमित है। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जिसने स्वयं को पा लिया उससे फिर कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यात्रा का उद्देश्य किसी चीज से लड़ना नहीं है। उद्देश्य जागना है, उद्देश्य समझना है, उद्देश्य अपने भीतर की चेतना को पहचानना है। जब समझ आती है तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। जब जागरूकता आती है तब अंधकार मिट जाता है। जब प्रेम आता है तब भय समाप्त हो जाता है। और जब ध्यान आता है तब जीवन एक उत्सव जन जाता है। तो अपने भीतर झांकिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी भावनाओं को देखिए, अपनी इच्छाओं को देखिए और धीरे धीरे उस साक्षी को पहचानिए जो इन सब के पीछे मौजूद है। वही आपकी वास्तविक पहचान है, वही आपका सत्य है, वही आपका मौन है और वही आपकी परम संभावना है।